हम प्यारे तलबा, आज हम उर्दू पढ़ेंगे जमात हफ्तुम। जमात हफ्तुम में दूसरा सबक है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। आज हम इसका तीसरा हिस्सा पढ़ेंगे। तलबा, आप लोगों को सबसे पहले ये बात मालूम है रहना चाहिए कि खलीफा अव्वल कौन है। खलीफा अव्वल कौन है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। तो आज हम खलीफा अव्वल के बारे में पढ़ेंगे। तो ये बात बिल्कुल याद रखना कि खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। इसी तरह देखो यहाँ पे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसारों पर अहले मक्का की ज़ुल्म ज़्यादती हद से ज़्यादा बढ़ गई। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसारों क्या करे, तमाम मक्का की ज़ुल्म ज़्यादती हद से ज़्यादा बढ़ गई। तो अल्लाह ने आपको हिजरत का हुक्म दिया। तो अल्लाह ताला क्या करे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत का हुक्म दिया। यानी हिजरत के माने हैं एक मकाम से दूसरे मकाम को जाने को हिजरत कहते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या पैगाम आया कि हुक्म यह आया कि आप वहाँ से निकल जाओ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह को अपने साथ लेकर जबल सूर की तरफ रवाना हो गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करें, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अपने साथ लेकर जबल सूर की तरफ रवाना हुए। और गारे सूर में 3 दिन तक क़याम के बाद, और गारे सूर में कितने दिन रहे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर? 3 दिन तक रहे। उसके बाद क्या करे, मदीना चले आए। कहाँ पे आए? मदीना चले आए। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना आकर मस्जिद की तामीर का इरादा फरमाया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गारे सूर में 3 दिन थे, तब क्या करे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिमाग में ये हलचल मच गई कि वहाँ पर मदीना आने के बाद मदीना आकर मस्जिद की तामीर का इरादा करे कि मदीने में एक मस्जिद बनवाना बोल के इरादा कर लिए। कौन? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके लिए एक ज़मीन का हिस्सा पसंद किया। मदीने में क्या करे, एक हिस्सा ज़मीन का पसंद आया। किसको? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो ज़मीन किसकी थी? ज़मीन के मालिक 2 यतीम बच्चे थे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद बनाना चाह रहे थे। उस ज़मीन पर वो ज़मीन के मालिक कौन थे? 2 यतीम बच्चे थे। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ने इस ज़मीन की कीमत अदा की। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ क्या करे, इस ज़मीन की कीमत अदा करे और मस्जिद की तामीर के लिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शरीक रहे। इस मस्जिद को बनाने के लिए क्या करे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे। और आप 9 हिजरी में कैसर रूम से मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन साथियों को अल्लाह की राह में माल खर्च करने की तरग़ीब दी। तो 9 हिजरी के दिन क्या करे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ के मुसलमानों की हिफाजत के लिए क्या करे, अपने साथियों को अल्लाह की राह में माल खर्च करने के लिए कहे। तो तमाम सहाबी क्या करे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो भी सहाबी रहा करते थे, तो उनको क्या करे, जो भी अल्लाह के राह में माल खर्च करने के लिए रास्ता बता। तो तमाम सहाबी क्या करे, बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिए। कौन लिए हिस्सा? तमाम सहाबी कराम ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने अपने घर का सारा सामान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश कर दिया। तो क्या करें, यहाँ पे अपना हज़रत अबू बकर तमाम सहाबिया ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया माल खर्च करने के लिए। लेकिन इसमें हज़रत अबू बकर ने अपने घर का सारा सामान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश कर दिया। तो अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह से पूछा, अय अबू बकर, तुमने अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ा? तो क्या बोले, घर का पूरा सामान ला रहे थे। कौन? हज़रत अबू बकर। तो हज़रत अबू बकर अपना घर का सामान लाते वक्त में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात पूछे कि अय हज़रत अबू बकर, तुम घर का सामान पूरा ला रहे तो घर वालों के लिए क्या छोड़े? तो तब हज़रत अबू बकर ने फरमाया, इनके लिए अल्लाह और इसके लिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफ़ी है। घर वालों के लिए क्या है काफ़ी? बरे मेरे घर वालों के लिए हज़रत अबू बकर ने जवाब दिया, इनके लिए अल्लाह छोड़ाया और आप इसके लिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफ़ी है बोल के। कौन कह रहे इस बात को? कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। इसी तरह तलबा हम पार्ट 3 को ख़त्म करेंगे। इस हिस्से को ख़त्म करने से पहले आप लोगों को एक होमवर्क दिया जाता। इस होमवर्क को कंपलसरी लिख के भेजना तलबा।
ہوم ورک یہ ہے، دیکھو طلبہ آپ لوگوں کا ہوم ورک دیکھو یہ ہے جیم۔ کیا ہے یہ ہوم ورک؟ غور سے سننا ہے پہلے، اس کے بعد کرنا ہے۔ اس عبارت کو پڑھیے اور صحیح جواب کو قوسین میں لکھیے۔ یعنی یہ جو دیا نا آپ لوگوں کو پیراگراف، اس پیراگراف کو اچھی طرح پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد یہاں سوالات دیے 5، 1 2 3 4 اور بازو کے پیج میں ایک ہے 5۔ اس 5 میں سے ایک سوال پوچھتے آپ لوگوں کو، کون سا صحیح ہے وہ ٹک کر کے کہاں پہ لکھنا، اس بریکٹ میں لکھنا۔ کیا پہلے دیکھو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمانوں نے حضرت ابوبکر کو خلیفہ بنایا، تو آپ نے 2 سال 3 ماہ 10 دن بحسن خوبی خلافت کی ذمہ داری نبھائی۔ آپ نہایت ہی سادی زندگی پر انسان تھے۔ یعنی یہ پورا پیراگراف پڑھنا، یہاں سے یہاں تک ریڈنگ کرنے کے بعد حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر آپ نے قرآن مجید کو کتابی شکل دی۔ کیا کریں؟ قرآن مجید کو کتابی شکل دی اور بیت العمال قائم کیا۔ آپ کو مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے لقب سے نوازا۔ 63 سال کی عمر میں 21 جمادی الثانی 13 ہجری کو آپ کا وصال ہوا۔ تو یہ پیراگراف آپ لوگوں بھی ایک مرتبہ اچھی طرح پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد یہ آپشنس ہے۔ پہلا کوشچن ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سب سے پہلے خلیفہ بنائے گئے کس کو؟ الف حضرت عمر رضی اللہ کو، ب حضرت ابوبکر صدیق کو، جیم حضرت علی۔ تو یہ آپشنس کیا کرنا ہے آپ لوگوں، پڑھ کے کون سا صحیح ہے بریکٹ میں لکھ کے بھیجنا ہے۔ 5 کوشچنس ہے، اس کے کہاں سے دیکھ کے لکھنا کہ یہاں سے بازو میں سے دیکھ کے کون سا کریکٹ ہے کوشچنس۔ ایک سوال دیا گیا، اس کے 3 آپشنس ہے، 3 آپشنس میں سے کون سا صحیح ہے؟ الف ب جیم۔ تو کون سا صحیح ہے وہ لکھ کے طلبہ بھیجنا ہے، آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے۔ انشاءاللہ اگلا حصہ کل پڑھیں گے۔